दोस्तों, आज की कहानी है बहू खुश रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेटी हमेशा खुश रहे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ कहाँ खोई हुई है? या सोफे पर बैठकर आराम से चाय क्यों नहीं पी लेती? चाय का कप रखा ही रह जाता और आप इधर उधर भागती हुई सबकी फरमाइशें पूरी करती रह जाती हैं। कभी खुद की फिक्र भी कर लिया करो। कोई नहीं कहेगा तुम आराम कर लो, या फिर तुमने चाय पी नहीं, या तुमने खाना खाया या नहीं। खुद से खुद की फिक्र करनी पड़ती है। मेरी प्यारी सी माँ हॉस्टल से छुट्टियों में घर आई। समिता ने अपनी माँ माधुरी को झंझोड़ते हुए कहा। एक बारंगी लगा बेटी के रूप माँ सामने आकर खड़ी हो गई है। जैसे माँ अपनी बेटी की फिक्र करती है, उसी तरह आज बेटी अपनी माँ की फिक्र कर रही है। शादी से पहले माँ हर घड़ी अपने पास बैठकर यही तो समझाती रहती थी, वहाँ ससुराल में तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। वहाँ सास ननद कोई नहीं कहने आएगी खाना खाने के लिए, कभी रोगी तो कभी शुभ कोई शुभ नहीं करवाएगा, खुद ही आंसू सूख जाएंगे। इसलिए अभी से अपना ध्यान खुद रखना सीखो। लेकिन ससुराल आकर क्या एक औरत अपना ध्यान रख सकती है? क्योंकि औरत तो बनी है सबका ध्यान रखने के लिए, लेकिन अपना खुद का ध्यान वो खुद नहीं रखती तो कोई और क्या रखेगा? सबसे ब्याह कर आई शक्कर घिनी सी नाचती रहती। सुबह 4 बजे ही सवेरा होता था और रात 12 बजे ही बिस्तर पकड़ती थी। उस पर भी सासू माँ का ताना, आजकल की बहुओं को तो नींद बहुत आती है, बस चले तो सोती रहे, काम धंधा तो करे ही ना। हर कोई आते जाते नींद का ताना सुना ही जाता, घर में किसी के मुंह से नहीं निकलता तुम थक गई हो आराम कर लो। सुबह उठती सबसे पहले बाथरूम में घुस जाओ नहाने, क्योंकि नहाए बगैर तो आंगन में कदम नहीं रख सकती। रसोई घर की तो बात ही बहुत दूर थी, नहाने के बाद तो दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती, बाल तक सही नहीं कर पाती। जैसे कंघा उठाती तो सुनने को मिल जाता, घर गृहस्थी में हर समय आईना नहीं नियारा जाता, ना हर समय साथ सरगार किया जाता। एक हमदे घर के काम काज के आगे सास सरकार कभी देखा ही नहीं, सुनती वो भी हिस्सा खत्म हो जाती। वो तो सास सरकार करने वाली औरतों को किसी और ही श्रेणी में गिनती थी। बड़े बड़े घने काले बाल थे, जो भी देखता मंत्र मुग्ध देखता रह जाता। पति देव कभी तारीफ नहीं करते थे, लेकिन बालों की तो तारीफ तो वो भी कर बैठे। तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है माधुरी, हमेशा इनका ध्यान रखना। लेकिन कहाँ ध्यान रख पाई? ध्यान रखना तो दूर की बात थी, संडे को भी बाल धोने की मनाही थी। बालों में शैम्पू बहुत लगता है, रोज रोज बाल धोने की जरूरत नहीं है। पहली बार शैम्पू खत्म हुआ तो मांगने को कहा, तो जो घर में सबके लिए आता है वही इस्तेमाल करो। कोई धना सेठों के यहाँ से नहीं आई हो जो घर में सबके लिए अलग अलग शैम्पू आता हो। सुबह बाल धोती तो तौलिया ऐसे बालों में 12 बजे तक बंधा रह जाता। खोलने की फुर्सत किसे थी? उस पर भी सुनो, बाल खोलने सुलझाने में कौन सा घंटों लगते। हम तो कभी अपने बाल सुलझाते नहीं, ऐसे लपेट लेते, घंटों बाल सुलझाते रहते। तो घर के काम कौन करता? तुम तो जानबूझकर सबको दिखाने के लिए तौलिया लपेटे रहती हो कि बीमार पड़ो और घर के कामों से मुक्ति मिले। जरा पूछो उनसे, मर भी रही होंगी तो क्या घर के कामों से मुक्ति मिलेगी? उस समय भी उठाकर कहा जाएगा पहले घर के काम निपटाओ फिर अर्थी पर जाना। कोई भी तीज त्योहार पड़ता तो पिता और भाइयों को
सख्त हिदायत मिलती, कोई कार्य हो या ना हो, मेरी बेटी के कपड़े हर हाल में आ जाने चाहिए। उसकी वजह से तो तीज त्योहार की रौनक है, वह खुश रहेगी तभी हम सब भी खुश रहेंगे। और घर की बहू, उसके लिए तुम्हें क्या जरूरत कपड़ों की, जो रखे हैं उन्हें ही पहन लेना। हम भी पहले बसाने का सोचे, उड़ाने का नहीं। घर गृहस्थी है, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता। मतलब घर की बहू खुश रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी हर हाल में खुश रहनी चाहिए। तीज त्योहार नाश्ते पकवानों से घर महकने लगता, मेरी तो जान सूख जाती है कि रोज के कामों के साथ अब ये भी करना पड़ेगा। एक सुबह से आंगन में गैस रख कर बैठ जाती और घड़ी देखते हुए मेरी चाबी घुमाती रहती। अब इतना बजा, जल्दी से नाश्ता निपटाओ, जल्दी से सफाई निपटाओ, जल्दी से कपड़े धो डालो, लो गैस पर एक तरफ खाना भी चढ़ा दो और साथ ही साथ उनके साथ भी कहीं मैदा मलो, कहीं पर तैयार करो और साथ में बेलो भरो। अपने सिर्फ घी में तलने के काम को सबसे ऊपर रखा जाता है। लोगों से खुश नहीं होने वाला, जब तक हमें शक लो हम नहीं रहेंगे, तरस कर मर जाओगे पकवानों के लिए। आजकल की बहुओं से तो अपने शरीर नहीं संभलते, जरा से काम में थक जाती हैं, चेहरा उतर जाता है। हम ते कभी ऊपर नहीं किए, ले लो फिर से आपको नीचे धकेल दिया गया। सब कुछ करके भी घर की बहू सबसे बेकार, आलसी और कामचोर। फिर सारे दिन वह करती क्या है? कितना सोचती हो माँ, तुम अब बहू लाने जा रही हो, खुद का ध्यान रखोगी तभी तो उसका भी रखोगी। अब आपको अपनी सास की सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जो बीत गई वो बात गई। बेटी ने हंसते हुए अपने मस्त अंदाज में कहा, बेटा ऐसी बुरी यादों का कोई अंत नहीं है, कुछ बातें कभी भुलाई नहीं भूलती और बुरी यादें तो बड़ी शिद्दत से याद आती है। लेकिन हाँ, अब तो सबके साथ अपना ध्यान रखना सीख गई। संत हृदय दे जाती कि अपने रूप रंग का ध्यान रखना, तभी पति बंद कर रहता। और बहू हर समय सजने संवरने की क्या जरूरत है, अपना गुलाम बना कर रखना है क्या? दोनों के लिए अलग अलग। सो सास क्यों भूल जाती हैं कि वो भी कभी पराए घर से आई थी, वो भी कभी बहू थी। लेकिन मैं ऐसी सास हरगिज नहीं बनूंगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया, वो मैं कभी अपनी बहू के साथ नहीं करूंगी। कहते हुए समिता ने अपनी सही खत्म की और दृढ़ निश्चय के साथ चल दी बेटे की शादी की तैयारियां करने, क्योंकि 4 दिन बाद वह खुद सास बनने जा रही थी। एक अच्छी और समझदार सास जो हर तरह से अपनी बहू का साथ देगी, किसी भी बात में अपने जमाने और उसके जमाने से तुलना नहीं